गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएं और सेशन को शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू कर लेते हैं और क्यूब के नेक्स्ट पार्ट को भी जानते हैं। थोड़ा सा क्यूब का पार्ट और बचा है, कुछ लॉजिकल सवाल बच्चों और आएंगे क्यूब में। उसकी कहानी भी हम प्रॉपर तरीके से बच्चों इस क्लास में समझने वाले हैं। तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और क्लास शुरू कर लेते हैं। आज की कॉन्सेप्ट भी शुरू करते हैं। और क्यूब टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा था। क्यूब टॉपिक में मैंने आपको क्यूब को कलर करना सिखा दिया था। उसके साथ क्यूब को किस तरीके से काटते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिए थे। रावण बेटा बिल्कुल तबीयत ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक। डीपीपी नहीं मिल रही है, डीपीपी बेटा नहीं मिली होगी, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। बजल लगा देना, भेज दिया मैंने। मोनू कुमार कहते हैं आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्यूब टॉपिक चल रहा था, अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। और आज अंतिम क्लास होगी क्यूब की। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन और हैं, उनको भी निकालेंगे आज की क्लास में। और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कुछ लॉजिकल सवाल, उनको भी प्रॉपर तरीके से समझेंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की। और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो क्यूब के हमने वन कलर वाले क्वेश्चन सभी बच्चों को बता दिए थे। और सभी बच्चों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक। क्या सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले पता है? जल्दी से बता दो बेटा। क्या सभी बच्चों को सारे फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से पता है? सारे फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से पता है? ठीक। मैंने आपको तीन चार फॉर्मूले दिए थे, क्या चार फॉर्मूले सभी बच्चों को प्रॉपर पता है? चार फॉर्मूले सभी बच्चों को प्रॉपर पता है। मैंने आपको बोला था वन साइड कलर क्यूब का फॉर्मूला, टू साइड कलर क्यूब का फॉर्मूला, थ्री साइड कलर क्यूब का फॉर्मूला एंड लास्ट विदाउट कलर क्यूब का। ये सारे फॉर्मूले सभी बच्चों को पते होने चाहिए। सारे फॉर्मूले हर बच्चे को पता होना चाहिए। फॉर्मूले मैंने लिख के भी आपको दे दिए हैं। कुछ फॉर्मूले बच्चों में आपके लिए लिख के भी ले आया हूं और ये सारे फॉर्मूले हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक। रावण कुमार कहते पता नहीं बेटा, सेकंड क्लास में मैंने प्रॉपर तरीके से लिखाए थे बेटा। सेकंड क्लास में बच्चों मैंने प्रॉपर तरीके से लिखाए थे। और सभी बच्चों के पास बेटा वो फॉर्मूले होंगे। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये n-2 का, या अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये उल्टा सीधा हो गया है। n-2 का होल क्यूब होता है। n-2 का बच्चों ये होल क्यूब होता है। ठीक है। ठीक। वन साइड का ये है बेटा जिस पर कलर नहीं है, विदाउट कलर, नो कलर वाला है ये, नो कलर। ठीक है। ये वन साइड कलर है, वन कलर, ये वन कलर, ये टू कलर, ये थ्री कलर, ये थ्री कलर था। ये हमारे कॉन्सेप्ट बच्चों थे और ये सभी बच्चों को याद होंगे। ये पहले ही मैं लिखा चुका हूं, ये फॉर्मूले सारे ये पहले ही लिखा चुका हूं। इनको दोबारा आपको बस लिख के दे दी है मैंने आपको, लेकिन ये सभी बच्चों को मैं पहले ही प्रॉपर तरीके से लिखा चुका हूं। पहले ही बच्चों में प्रॉपर तरीके से बच्चों ये लिखा चुका हूं। ठीक है। याद भी होंगे। एक दो सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद एक से ज्यादा कलर वाले क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा? इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है? ऐसे घनों की संख्या पता करनी है
जिसकी एक सतरंगी होगी। जल्दी से बता दो बेटा। तो n का मान कितना होगा यहां पर? टोटल क्यूब कितने बनेंगे बेटा? टोटल क्यूब 27 होंगे। टोटल क्यूब 27 बनेंगे तो n का मान कितना होगा बेटा? n का मान बच्चों 3 होगा। n का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब n की वैल्यू बच्चों 3 होगी, n की वैल्यू बच्चों 3 होगी तो पूछ रहा है कितने घन का केवल एक फलक लगा हुआ होगा। वन साइड कलर क्यूब पूछे हैं बच्चों उसने आपसे। वन साइड कलर क्यूब कितने घन का केवल एक फलक लगा होगा? केवल एक फलक लगा हुआ, ओनली वन साइड कलर क्यूब पेंटेड, ये पूछा है उसने। पूछा ओनली वन फेस पेंटेड, तो एक सतह का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। n का मान 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 गुणा 6 करूंगा तो कितना बन जाएगा बच्चों? 6 बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है। खत्म सवाल। तो ये कभी भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, हम हर सवाल को बच्चों इस तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन मिले, हम हर सवाल को बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो इतना हमारा प्रॉपर तरीके से बच्चों हो चुका था और सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से बच्चों बना भी सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखने को मिलेंगे, आप डायरेक्ट इस तरीके से लगाएंगे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों और कर देते हैं, इसे कर देते हैं। उसके बाद बच्चों मैं आपको डायरेक्ट पहुंचता हूं एक से ज्यादा कलर वाले क्वेश्चन पर। प्रशांत बेटा, सारे फॉर्मूले में n की वैल्यू है तो n का मान तो पता करना पड़ेगा ना। n की वैल्यू है तो n का मान तो पता करना पड़ेगा। विदाउट n का मान के निकालेंगे तो आपको क्यूब बना के समझना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो आपको परेशान करेगा बच्चे। ठीक है प्रशांत बेटे, ठीक है, तो चीजें ऐसे ही समझो तो ज्यादा बेस्ट है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब देखो n का मान कैसे निकलेगा? 18 सेंटीमीटर का बड़ा घन 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा तो n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। भाई n का मान निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि बड़े घन बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा कर दो, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा कर दो, n का मान पता चल जाता था। तो n का मान यहां से बच्चों कितना आ गया? हमारा 6 आ गया। अब सवाल में क्या कहते हैं? ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी केवल 2 फलक पेंट है। 2 फलक पेंट है, साफ साफ कह रहा है बेटा ऐसे क्यूब पता करने जिसकी 2 साइड पेंटेड हो, 2 साइड पेंटेड हो। देखो सवाल में देख लो, कुछ नहीं पूछा, 2 सतह रंगी घन पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे n-2 इंटू 12, बस ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दो। फॉर्मूले सभी को याद हो, n की वैल्यू 6 है तो रख दो बेटा 6 माइनस के 2 इंटू 12 करेंगे तो 12 गुणा 4 48 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा? 48। 48 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर 48 बन जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को विदाउट कॉपी पेन के भी निकाल सकते हो, कोई सा भी सवाल आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आंसर डायरेक्ट ही बनेगा। कर लेंगे सारे बच्चे? यहां तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर है? अगर बच्चों यहां तक मैं अगर क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां तक सभी बच्चों के सारे पॉइंट क्लियर हैं? कोई सा भी सवाल आ जाए, किसी भी लॉजिक का सवाल आ जाए, हम हर सवाल को बच्चों इसी तरीके से करेंगे और हर क्वेश्चन को इसी तरीके से बच्चों प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर सभी को? आगे बढ़े यहां से, यहां तक सभी को क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। सवाल चाहे कैसा भी बने, हम हर सवाल को बेटा बहुत आसानी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां तक मेरे दोस्त सभी की कहानी क्लियर है? अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो आगे की दुनिया को भी देखते हैं, आगे की दुनिया को भी देखते हैं। सवाल बेटा आ गया ये नेक्स्ट, यहां से समझते हैं बच्चों, यहां से भी सवाल समझते हैं। टाइप नंबर 3 का केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, जब एक से ज्यादा कलर करेगा, जब बच्चों एक से ज्यादा कलर करे तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में बच्चों ये भी समझेंगे कि जब एक से ज्यादा कलर करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं। हाँ, पिनाइकल की बुक में क्यूब नहीं होगा, हाँ नहीं, काफी अलग बुक में होगा, पिनाइकल वाली बुक में नहीं है क्यूब, बच्चों देख लेना। ठीक है, तो जब कभी एक से ज्यादा कलर करेगा तो हमें वहां पर कलर करने के तरीके समझने होंगे कि कौन सी साइड पे कौन कौन सा कलर किया है। जैसे मैंने बोला
एक घन की दो विपरीत सतह लाल रंग से रंग दी जाती हैं, तो मान लो ऊपर रेड कर दिया तो नीचे रेड कर देगा। टू अपोजिट साइड रेड, टू अपोजिट साइड रेड, ठीक। टू अपोजिट साइड रेड का मतलब है ऊपर रेड कर दिया तो बच्चों नीचे रेड कर देगा, ऊपर रेड कर दिया बच्चों तो नीचे रेड कर देगा, ठीक। और टू अपोजिट साइड ग्रीन कलर से रंग दी, टू अपोजिट साइड, सलोनी बेटा अभी कर रहा हूं, लो। अब ठीक है। और फिर कहेगा बच्चों दो विपरीत सतह नीले रंग से रंग दी जाती हैं, दो विपरीत सतह बेटा नीले रंग से रंग दी जाती हैं। सवाल बच्चों ऐसे भी बन जाते हैं, सवाल बच्चों ऐसे भी बन जाते हैं कि टू अपोजिट साइड उसने रेड कर दी, तो एक ऊपर रेड कर दिया बच्चों, एक हमने नीचे रेड कर दिया, ऊपर रेड कर दिया बच्चों, एक हमने नीचे रेड कर दिया, टू अपोजिट साइड रेड कर दी, टू अपोजिट साइड बेटा ग्रीन कर दी। मान लो बच्चों ग्रीन सामने आ गया, ग्रीन सामने आ गया तो बच्चों पीछे भी ग्रीन आ गया, पीछे भी बच्चों ग्रीन आ गया। हमने ये मान लिया दो विपरीत सतह नीले हरे रंग से रंग दी तथा दो विपरीत सतह नीले रंग से रंग दी जाती हैं, तो इस साइड को भी ब्लू कर दिया, राइट वाली ब्लू तो लेफ्ट वाली भी ब्लू हो जाती है, लेफ्ट वाली भी बच्चों ब्लू हो जाती है। समझना, जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कलर आए, मेरी बात सुन लेना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, अगर एक ही कलर होगा तो पूरे घन को लाल रंग से रंग दिया गया, बात खत्म हो जाती है। पूरे घन को लाल रंग से रंग दिया, बात खत्म हो जाती है अगर एक कलर होगा तो। लेकिन अगर एक से ज्यादा कलर होंगे बच्चों, अगर एक से ज्यादा कलर होंगे तो क्या करेगा बच्चों, वो आपको बोलेगा कि ऊपर वाली और नीचे वाली सतह रेड कर दो। वो बोलेगा कि दो विपरीत सतह नीले रंग लाल रंग से, तो विपरीत का मतलब है छत पर अगर रेड कर दिया, ऊपर रेड कर दिया तो नीचे वाली साइड रेड हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है। और टू अपोजिट साइड ब्लू, तो अगर लेफ्ट वाली साइड ब्लू कर दी तो राइट वाली साइड ब्लू हो जाएगी। और टू अपोजिट साइड ग्रीन, अगर सामने ग्रीन कर दिया तो बच्चों पीछे ग्रीन हो जाएगा। ये पॉइंट बनेंगे बच्चों हमारे कि टू अपोजिट रेड, टू अपोजिट ब्लू, टू अपोजिट ग्रीन, दो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगर वो टोटल 6 साइड होती है, सब पर अलग अलग कलर बोलेगा तो हम अलग अलग कलर कर देंगे। कभी कभी वो आसन्न सतह बोलता है कि रेड के पास वाली सतह, रेड के आसन्न सतह को हरे रंग से रंग दो, तो आसन्न सतह का मतलब होता है बिल्कुल पास वाली। क्लियर। तो रेड के पास 4 सतह होंगी, पीछे वाली, सामने वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, तो किसी एक को ग्रीन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सवाल में कलर करने के लिए वो बोले, आप उतने कलर का यूज कर लेना। अगर एक कलर होगा तो सिंपल सवाल है, और आज तक एग्जामों में यही सवाल पूछे गए कि जब एक कलर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर सवाल बच्चों ऐसे ही पूछे जाते हैं और हर सवाल को बच्चों हम इसी तरीके से करते हैं। तो 1 कलर वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा कलर वाला क्वेश्चन आएगा तो देखो लॉजिकल फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं आपको, एक्चुअल फॉर्मूले कैसे निकलते हैं और चीजों को हम कैसे कवर करेंगे उसको जानते हैं। तो समझ लेते हैं बेटे सवाल को। सवाल आपके सामने है और इस सवाल से मैं आपके बहुत सारे सवाल निकालूंगा और इससे मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस घन की जिसकी दो विपरीत सतह लाल रंग से रंग दी गई, टू अपोजिट साइड पेंटेड कैसे कर गई बेटा, लाल कर दी। तो कर दो, घन बना के दिखा देता हूं। और इसी क्यूब पर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में आप प्रॉपर तरीके से पूरे क्यूब की कहानी सीख जाएंगे। ये क्लास, अब ये 10 से 15 मिनट की क्लास पूरे क्यूब को समझाने वाली है। क्या हो रहा है देखो, दो विपरीत सतह लाल रंग से, इसका मतलब है बेटा ऊपर रेड कर दिया तो रेड बच्चों नीचे कर दो, रेड बच्चों नीचे कर दो। टू अपोजिट साइड रेड कर दी और शेष सभी सतह को नीले रंग से रंग दिया गया, शेष सभी को बेटा नीला, तो इसका मतलब इसको ब्लू कर दो, इसको ब्लू कर दो। बाकी 4 बची ब्लू, पीछे भी ब्लू हो जाएगा, पीछे भी ब्लू हो जाएगा और साइड से भी बच्चों ब्लू हो जाएगा, साइड से भी बच्चों ब्लू हो जाएगा। कितनी ब्लू हो गई बच्चों, 4। मेरी बात सुनना, बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने आने वाला है। दो विपरीत सतह लाल रंग से रंग दी तो ऊपर और नीचे लाल कर दिया, पॉइंट क्लियर। तथा शेष सभी सतह हमने ब्लू कलर से रंग दी, तो इसके अलावा 4 आपके रूम में 4 दीवारें बची। आपके रूम में छत और फर्श को लाल कर दिया तो 4 दीवारें बची, तो चारों दीवारों को मैंने ब्लू कर दिया, तो ब्लू की हमारे पास 4 साइड हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 घनों में काट दिया। जब टोटल 216 घन काटे तो n का मान कितना होगा बच्चों, 6। n की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक, और यहां से हमें एक बात और पता कर ली हमने कि रेड की हमारे पास कितनी साइड है बच्चों, 2, और ब्लू की हमारे पास कितनी साइड है बच्चों,
4 है। ये बात, इतनी जानकारी हर सवाल में आपके पास होनी चाहिए। इतनी जानकारी बेटा हर सवाल में आपके पास होगी तो हम किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। रेड कलर साइड पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक ठोस घन की दो विपरीत सतह लाल रंग से, अगर विपरीत नहीं बोलता तो साइड से कर सकते थे। अगर उसने विपरीत बोला है तो विपरीत करना है, और विपरीत नहीं बोले तो साइड से कर सकते थे। ठीक है, तो विपरीत नहीं बोलेगा तो आसन्न बोलेगा। आसन्न का मतलब है पास में कर लेंगे। अगर वो बोले विपरीत है तो विपरीत ही करनी है। वहां लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ए सॉलिड क्यूब विथ टू अपोजिट सरफेस, देखो टू अपोजिट सरफेस पेंटेड रेड कलर, इसका मतलब विपरीत सतह हमें लाल रंग से रंगनी है। 6 कैसे निकाला? टोटल क्यूब 216 तो एन का मान 6 होगा। क्या कर रहे हो बेटा? है हार्डली, ये क्यूब 2 दिन से चल रहा है, अभी 6 का मान, अभी ये पूछ रहे हो एन का मान 6 कहां से आया है? ये तो सबसे पहले दिन सिखाया था मैंने आपको, जब जितना घन होते हैं उसका क्यूब रूट ले लो, वही एन का मान होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। अब इसी बेसिस पर सवाल पूछता हूं मैं आपसे, इसी बेसिस पे सवाल, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी? तो फॉर्मूला वही लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर सारे सवाल करने हैं हमें। सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे चलेंगे। तो इस एक क्वेश्चन से मैंने बच्चों 10 सवाल बनाए हैं, और 10 सवाल में आपकी पूरी कहानी खत्म करने वाला हूं। समझ लो बेटा, समझ लो बेटा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी? हाउ मेनी क्यूब्स विल वी ऑब्टेन विथ ओनली वन सरफेस पेंटेड? तो एक सतह का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। फॉर्मूला होता है बेटा n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है, और n का मान सभी बच्चों को पता है। n का मान बच्चों कितना है सवाल में? 6, पहले से ही फिक्स है। n की वैल्यू 6 है, रेड साइड 2 है और ब्लू साइड आपकी 4 है। लगा दो बेटा, n का मान 6 है तो रख दो बेटा, 6 माइनस के 2 का होल स्क्वायर इंटू 6 कर देंगे। 6 में से 2 गया 4, 4 का 16, 16 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 96। तो 96 घन ऐसे होंगे जिसकी वन साइड पेंटेड होगी। सवाल हमारा खत्म। किसी को कोई दिक्कत? सवाल बच्चों हमारा खत्म। अगर कोई कंडीशन नहीं हो बच्चे, अगर कोई भी कंडीशन नहीं हो तो सिंपल तरीका होता है कि आप उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो और आंसर बन जाता है। लेकिन अब कंडीशनल सवाल पे आता हूं कि अगर आपको थोड़ा बहुत परेशान करने की उसने कोशिश की, तो मैंने आपको बोला था 10 सवाल बनाऊंगा इसमें, और 10 सवाल में पूरा टॉपिक खत्म है। आप किसी भी बुक का कैसा भी सवाल लगा देना, इजीली सारे सवालों को लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कंडीशनल क्वेश्चन। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगी हो, वो भी लाल रंग से? अब कंडीशन आई, उसने हमसे कंडीशन क्या लगा दी? वह भी कैसे रंग से हो? लाल रंग से। हाउ मेनी सच क्यूब विल बी ऑब्टेन हुज टू सरफेस आर पेंटेड इन रेड कलर? अब उसने ये बोल दिया कि दो सरफेस तो रंगी हो पर दोनों लाल रंग से होनी चाहिए। कंडीशनल सवाल आ गया। ये 2 की जगह बेटा यहां 1 कर लो, ये 1 है, ये गलती से लिख गया है, 1 कर लो बेटा, 1 1, इसको भी 1 करो। ये रहा बेटा, वन सरफेस, एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से रंगी हो। समझना बेटा, यहां एक है, ये एक लिखा हुआ है, तो वन सरफेस कलर हो वो भी लाल रंग से, तो फॉर्मूला लगा दो बेटा n-2 का होल स्क्वायर इंटू, रियल फॉर्मूला होता है सतह, रियल फॉर्मूला बच्चों सतह होता है। ये यहां पर 2 गलत लिखा हुआ है, एक कर लेना। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो वह भी लाल रंग से? हाउ मेनी सच क्यूब such cube will be obtained whose one surface are painted in red color? एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से। इसका मतलब बच्चों ये होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतह। अब बच्चों n का मान कितना है? 6, तो 6 में से 2 घटाओ का वर्ग करो इंटू। अब रेड रंग की हमारे पास कितनी साइड थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेड की थी बच्चों 2 और ब्लू की थी बच्चों 4। तो लाल रंग की पूछे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ब्लू कलर की पूछे तो बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दो। सवाल जैसा आएगा वैसे ही कर देंगे। उसने पूछी है रेड कलर की चाहिए, तो रेड के बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा? 4 का वर्ग 16, 16 दूनी कितना हो गया बच्चों?
32 घन ऐसे होंगे, 32 घन ऐसे होंगे जिसकी एक सतह रंगी होगी, वो भी लाल रंग से। खत्म सवाल। किस बच्चे के समझ में नहीं आया बता दो बेटा। अब इस क्वेश्चन में बच्चों n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 नहीं होगा, अब बच्चों 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा लाल रंग की हमारे पास दो सतह थी। बता दूंगा बेटा, बता दूंगा। छंस बेटा रुक जाओ, पहले इतने समझ लो। ये बात सभी को समझ में आई? 6 कहां चला गया? रियल फॉर्मूला होता था n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतह, ये रियल फॉर्मूला होता था। और पूरे घर में सतह कितनी होती है? 6, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई करते थे। जब कोई कंडीशन बच्चों नहीं लगती, जब कोई कंडीशन बच्चों नहीं लगती, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे कितने का? 6 का। क्योंकि एक घन में कितनी सतह होती है बच्चों? 6। समझना, एक घन में कितनी सतह होती है गुरु? 6 सतह होती हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं बोले, पूरे घन में बोलेगा, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब कंडीशनल सवाल आ गया कि ऐसे घन की संख्या बताओ जिसकी एक सतह रंगी हो, वह भी लाल रंग से रंगी हो। तो लाल रंग की हमारे पास कितनी साइड है? लाल की अगर 2 साइड है तो 2 का गुणा कर दो, लाल की 3 होती तो 3 का गुणा कर दो, लाल की 4 होंगी तो 4 का गुणा कर दो। अगर मान लो लाल रंग की एक साइड होगी तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आपकी करेक्ट बन जाएगी बच्चों, वैल्यू आपकी करेक्ट बन जाएगी। एक सवाल और समझा देता हूं ऐसा, रुक जाओ। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, वो भी पीले नीले रंग से बेटा। ये ब्लू, पीला नहीं है, नीला है, नीले रंग से, नीले रंग से। तो वन सरफेस आर पेंटेड इन ब्लू कलर, इन ब्लू कलर। मान लो ये सवाल दे दिया बच्चों, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो, वो भी नीले रंग से। अब एक बात बताओ बच्चों, एक सतह का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतह। रियल फॉर्मूला बच्चों ये होता है। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो गुणा होता बच्चों 6 का, क्योंकि 6 ही साइड टोटल होती हैं। अब उसने पूछा नीले रंग की चाहिए, ब्लू कलर की चाहिए, तो ब्लू कलर की हमारे पास कितनी साइड है बच्चों? 4 साइड है। ब्लू कलर की हमारे पास कितनी है बेटा? 4 साइड है। 4 साइड है तो रख दो बेटा, 6-2 का होल स्क्वायर इंटू 4 कर दे। 4 कैसी है बेटा? ब्लू कलर, ब्लू साइड हमारे पास 4 है। 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग 16, 16 चक 64 हो जाएगा। करेक्ट 64 आंसर होगा, राइट आंसर बच्चों 64 बन जाएगा। खत्म सवाल। क्या ये बात सभी को समझ में नहीं आई? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ बच्चों? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? कुछ नहीं है बच्चों, n-2 का इस फॉर्मूले को याद रखो, वन साइड कलर का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू सतह। अब कोई कंडीशन ना हो, कोई कंडीशन ना हो तो 6 का मल्टीप्लाई, और कंडीशनल हो तो जिस कलर का पूछे उस कलर की कितनी साइड है उतने का मल्टीप्लाई। अगर मान लो ब्लू कलर की हमारे पास एक साइड होती तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाता, ब्लू की अगर 2 साइड होती तो 2 का मल्टीप्लाई होता, ब्लू की अगर हमारे पास 4 साइड है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चे कहेंगे 4 कहां से आई? तो बेटा 4 ये आ गई, देखो अभी सवाल में ये लिखाया था, ठीक। 2 रेड है, 4 ब्लू है, तो ब्लू कलर का पूछेगा तो 4 साइड ब्लू है, तो ब्लू की 4 साइड है। रेड पूछेगा तो रेड की 2 है। एन का मान 6 है। ये प्रॉपर तरीके से पहले क्लियर था। हर सवाल इसी से बन रहे हैं बेटा, हर सवाल बेटा इसी से बन रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से हम हर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों सवाल सभी बच्चों के क्लियर हो जाने चाहिए। ये तीनों सवाल बच्चों सभी बच्चों के क्लियर हो जाने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिसकी एक सतह रंगी हो, तो 6 का मल्टीप्लाई। एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से, तो लाल की बेटा कितनी थी? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो वो भी नीले रंग से, तो नीली की कितनी? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई। जो भी सवाल कहेगा हम उसी तरीके से बच्चों सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो, 2 साइड कलर हो। अब समझना बेटा, 2 साइड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, n-2 इंटू 12। अब 12 का ही गुणा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि 12 रियल फॉर्मूला होता है इंटू किनारा, रियल फॉर्मूला होता है ये किनारा, और किनारे कितने होते हैं बच्चों? 12, किनारे 12 होते हैं, इसलिए हम 12 का गुणा कर देते हैं। n का मान 6 है, रख दो बेटा, तो 6-2 गुणा 12 कर देंगे, तो 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा बेटा? 48। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका 48 बन जाएगा। सवाल बच्चों हमारा खत्म हो गया। क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर ये 12 कहां से आया?
क्योंकि दो सतह रंगे घन हमेशा किनारे पे बनते हैं। दो सतह रंगे घन बच्चों हमेशा किनारे पे बनते हैं, और किनारे बच्चों हमेशा कितने होते हैं? 12। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी बच्चे दो सतह रंगे घन पूछे, तो दो सतह का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू किनारा, इंटू किनारा। और किनारे बेटा कितने होते हैं बेटा? 12। तो सीधे सीधे रूल याद रखना, सीधे सत्य किनारा बेटा। और किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। इसलिए एक बात याद रखना, n-2 इंटू किनारा। सीधे सीधे बच्चों एक बात याद रखना, जैसे ही दो माइनस करेंगे इंटू किनारा करेंगे, तो किनारे 12 होते हैं। कोई कंडीशन नहीं हो तो 12 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं बेटा, ठीक है? सचिन बेटा सारी क्लासें ली हैं आपने? क्यूब की सारी क्लासें ली हैं? अगर सारी क्लासें ली होंगी तो बेटा आपके सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आपने सारी क्लासें पढ़ी होंगी तो एक एक बात सारी समझ में आ रही होगी। दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं। पॉइंट क्लियर यहां तक? पॉइंट यहां तक क्लियर बच्चों? इसका आंसर ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो? इस सवाल का कोई आंसर बता सकता है? इस सवाल का कोई बच्चा आंसर बता सकता है? हाउ मेनी सच क्यूब विल बी ऑब्टेन हुज टू अपोजिट सरफेस आर पेंटेड रेड? दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो, दो विपरीत सतह बेटा लाल रंग से रंगी हो। कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? जीरो। बहुत सुंदर बेटा। एक बात बताओ, जब किसी भी घन को, ये घन था हमारा, ये घन था बच्चों हमारा, और इसको हमने कैसे रंगा था? दो विपरीत सतह लाल थी, इसका मतलब है ऊपर रेड था और नीचे रेड था, नीचे रेड था। बाकी सभी ब्लू थी, ये वाली साइड ब्लू थी, ये वाली साइड ब्लू थी, पीछे बच्चों ब्लू था, और साइड से बच्चों ब्लू था। ये सारी साइडें बेटा ब्लू थी, ठीक है? ये सारी साइडें बच्चों ब्लू थी। टू अपोजिट साइड रेड थी, बाकी सभी बच्चों ब्लू थी, बाकी सभी बच्चों कैसी साइड थी? ब्लू थी, ठीक है? तो उसने हमसे ये पूछा था बच्चों, उसने हमसे ये पूछा था कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो विपरीत सतह लाल रंग, देखो दो सतह लाल रंग से रंगी हो, पूछे। सवाल दो अलग अलग हैं, लिख देता हूं बेटा दोनों सवालों को जिससे आपका कंफ्यूजन सही रहे। अगर पूछता ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतह रंगी हो, दो सतह रंगी हो, अगर मान लो ये सवाल पूछता तो फॉर्मूला लगता n-2 इंटू 12, तो आंसर हो जाता बेटा कितना? 48, क्योंकि n का मान 6 था। सवाल में बच्चों n का मान कितना है? 6। n की वैल्यू 6 है, तो 6 में से 2 गया बेटा, कितना बचा? 4। 12 गुणा 4 48 हो गया। लेकिन सवाल में अगर ये पूछे ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी जिनकी दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो, दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो। अगर दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो, इसका मतलब किसी भी क्यूब से जब हम काटेंगे तो सामने तो ऊपर तो रेड निकल आएगा, अंदर नीचे रेड कैसे निकलेगा? क्योंकि नीचे तो साइड अंदर से रखी होगी। जैसे प्रैक्टिकली ऐसे समझ लो, प्रैक्टिकली ऐसे समझो, मैं आपको क्यूब दिखा देता हूं, क्यूब में दिखा देता हूं। जैसे ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है। अब यहां से दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी हो, मान लो इस क्यूब को मैंने निकाला, इस क्यूब को बच्चों मैंने काट के निकाला। अब काट के से बाहर निकालू तो बाहर से ही तो लाल रंग है। अब इसको जब बाहर निकालूंगा तो इतना सा पीस मेरे हाथ में आ जाएगा, तो अंदर कैसे लाल घुस गया होगा? इसके अंदर लाल नहीं आ सकता बच्चों, अंदर लाल नहीं आ सकता। इसलिए मेरे दोस्त, इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा गुरु, वो बन जाएगा ये रहा। इसका जो आंसर बनेगा वो गुरु बनेगा क्या? n-2 इंटू 0, तो इसका 0 आएगा आंसर।
कभी भी दो विपरीत सतह लाल रंग से नहीं हो सकती। आंसर बच्चों इसका करेक्ट 0 बन जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों इसका 0 होगा। अमित श्रीवास्तव, बेटा ये फॉर्मूले हैं सारे, हैं ये तो सारे फॉर्मूले हैं। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? ये सारे बच्चे फॉर्मूले भूल गए क्या? है, मैंने आपको क्या लिखाया था, यहां दोबारा लिख देता हूं। किसी भी घन को, किसी भी बच्चों घन से जब भी हम कभी भी घन निकालते हैं, जब भी बेटा कभी भी घन निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला था 4 तरीके के घन निकलते हैं। 4 तरीके के घन निकलते हैं। पहला, एक सतह रंगे घन। एक सतह रंगे घन अगर पूछता है तो फॉर्मूला हमारे पास फिक्स है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। दूसरा था दो सतह रंगे घन। दो सतह रंगे घन अगर वो जो हमसे पूछता है तो फॉर्मूला फिक्स है n-2 इंटू 12। ठीक है, तीसरा पूछे तीन सतह रंगे घन। तीन सतह रंगे घन अगर बच्चों हमसे ये पूछता है तो फॉर्मूला फिक्स है 8। चौथा, बिना रंगे घन। बिना रंगे घन अगर बच्चों वो आपसे ये पूछता है तो फॉर्मूला फिक्स है n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब। ये सारी बातें मैं पहले ही दिन लिखा चुका हूं। जब सारी बातें लिखा चुका हूं तो ये क्यों पूछी जा रही है कि सर ये n कहां से आ गया, ये 2 क्यों माइनस कर दिए? इसका मतलब आपने सारी क्लासें पढ़ी ही नहीं है। और जिस बच्चे ने सारी क्लासें नहीं पढ़ी होंगी वो उन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। क्यूब एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आप ये चाहो कि बीच में से सीख जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी क्लास पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद तीसरी क्लास पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर लाइन से क्लासें पढ़ोगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि इसकी क्लासें पिछली क्लास से लिंक करती हैं। आज की क्लास वही बच्चा समझ सकता है जिसने सेकंड क्लास पढ़ी होगी, जिसने फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी, वही समझ सकता है। अब डायरेक्ट आप थर्ड क्लास में एंट्री मारोगे तो टॉपिक परेशान करेगा। टॉपिक सबसे आसान है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम डायरेक्ट थर्ड क्लास में आएंगे, फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ी नहीं है। फिर तो यही पूछेंगे सर ये 6 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया? तो कहां से बताऊंगा 6 कहां से आ गया, है ना? इसलिए जो भी बच्चे इस क्लास में डायरेक्ट आए थर्ड क्लास में, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले पहली क्लास पढ़ना, उसके बाद सेकंड पढ़ना, उसके बाद थर्ड पढ़ना। पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, क्यों कुछ नहीं बचेगा बच्चों इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आ जाते हैं इस सवाल का आंसर। वही वाला क्वेश्चन था, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो। तो इसका फॉर्मूला तो फिक्स 8 होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों। 3 सतह का तो फिक्स होता है फॉर्मूला, सभी बच्चों को पता होगा। वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी बेटा, ठीक है। ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो तो उसका फिक्स 8 होता है, कुछ करना नहीं है। अगला सवाल बेटा, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी ऐसे घन जिसकी कोई सतह रंगी न हो, कोई सतह न रंगी हो। क्यूब विथ 3 विदाउट विदाउट कलर, ऐसे लिख लो बेटा, ठीक है। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन न हो, अगर ये पूछे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, n-2 का होल क्यूब। ये नो कलर वाला सवाल, नीचे लिख देता हूं। ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी न हो, रंगी न हो, ये पूछा है बच्चों। तो n का मान कितना है बच्चों? 6। सभी को पता है n का मान तो 6 ही है, क्योंकि वही सवाल चल रहा है। 6 में से 2 गया बेटा, कितना बचा? 4। 4 का क्यूब कितना हो जाता है बेटा? 64। तो रियल आंसर बच्चों यहां पर 64 बन जाएगा। 64 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल बच्चों कभी भी आएंगे डायरेक्ट लग जाएंगे। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसे समझ लेंगे। ऐसे घन जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, कम से कम बच्चों एक सतह रंगी हो। सवाल में बच्चों ये पूछा जाता है कम से कम एक सतह रंगी हो। सवाल कह रहा है क्यूब विद एटलीस्ट 1 सरफेस कलर, एटलीस्ट 1 सरफेस कलर। तो अगर बच्चों ये सवाल पूछा जाए कि ऐसे घन बताओ जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, मान लो बच्चों ये पूछा जाता है,
तो इसका मतलब बच्चों होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि 1, 2 और 3 वाले सारे जोड़ दो, एक सतह वाले, दो सतह वाले और तीन सतह वाले, सभी को बच्चों जोड़ दो, सभी को बच्चों जोड़ दो, यही इसका आंसर होगा। कम से कम एक सतह रंगी हो, अगर इस बात का पूछता है तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन सरफेस कलर, इसका मतलब है कम से कम एक तो हो, प्लस एक से ज्यादा वाली भी चलेंगी और अधिकतम 3 कलर होते हैं। तो 1 + 2 + 3, एक की वैल्यू कैसे निकलती है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, दो की वैल्यू कैसे निकलती है n-2 इंटू 12, और 3 की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा 8। सबको जोड़ दो। n का मान कितना है बच्चों 6, n बराबर 6 था, रख दो, 6 में से 2 गया बेटा कितना गया 4 का 16 6 96, 96 ये होंगी, 48 ये होंगी, 8 ये होंगी, सबको जोड़ दो। कम से कम एक सतह रेखांकन पूछे तो सबका योग कर दो, सबका योग कर दो, 152 बन जाएगा, 152 बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बन जाएगा। खत्म सवाल। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे, आपसे बच्चों ये पूछे कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हो, तो 1 + 2 + 3 सबका योग कर दो, क्योंकि एटलीस्ट वन सरफेस कलर का मतलब होता है कि मिनिमम एक कलर तो हो, प्लस एक से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा होगा बच्चों तो भी चलेगा। ठीक। दूसरा सवाल, अगर वो कहे कि ऐसे घन जिनकी कम से कम कोई दो सतह तो रंगी हो, कम से कम दो सतह रंगी हो, अब इसका मतलब होता है देखो कम से कम दो सतह रंगी हो, दो सतह रंगी हो। मान लो बच्चों ये पूछे कम से कम दो सतह रंगी हो, इसका मतलब होता है बच्चों कि दो वाले ले लो प्लस तीन वाले ले लो, प्लस बच्चों तीन वाले ले लो, दोनों का योग कर देंगे। दो वाले कितने निकले थे 48 और तीन वाले बेटा 8, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा बेटा 56। तो 56 क्यों वैसे होंगे जिसकी कम से कम दो सतह रंगी होंगी। अगर कम से कम एक बोले तो 1 2 3, और कम से कम दो बोले तो 2 + 3 कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे बच्चों। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो अगर सवाल में बच्चों ये बोले एक ही सवाल को कर दो बेटा। सवाल कह रहा है बच्चों एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काटा गया। विभाजन से पूर्व बड़े घन की भुजा सभी छह सतहों को नीले रंग से रंगा गया। तो बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी होंगी। तो बेटा देखो n बराबर कितना हो जाएगा इस सवाल में। अब ये दूसरा सवाल है 25/5, 25/5, तो n का मान कितना आ गया बेटा 5, n का मान 5 आ गया। उसने बोला कम से कम दो सतह रंगी हो, कम से कम दो सतह रंगी हो, दो सतह रंगी हो। मान लो ये सवाल पूछा बच्चों, तो इसका मतलब होता है 2 + 3, 2 + 3, 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की वैल्यू बेटा कैसे निकलती है n-2 इंटू 12, n की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 5 में से 2 गया 3, 12 × 36 हो गया। तो 36 + 8 बराबर आपका आंसर बन जाएगा 44। करेक्ट आंसर बेटा 44 बनेगा। करेक्ट आंसर बच्चों 44 बन जाएगा। कैसा भी सवाल आएगा, हर सवाल बच्चों इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। चाहे बच्चों कैसा भी सवाल हो, हर सवाल को बच्चों इसी तरीके से निकाल दिया जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे? कर लेंगे सारे बच्चे? कोई भी सवाल हो बेटा, हर सवाल ऐसे बन जाता है। गुरुजी आसन सतह वाला सवाल समझा दीजिए। आसन सतह वाला बेटा यहां समझ ले। आसन सतह का मतलब होता है कि पास वाली। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक घन की दो विपरीत सतह लाल रंग से रंग दी जाती हैं। तो मान ले ऊपर लाल कर दिया और नीचे लाल कर दिया, नीचे लाल कर दिया। फिर लाल सतह के आसन्न सतह को लाल के आसन्न ऐसे बोलेगा, लाल के आसन्न सतह को आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, नीले रंग से
रंगा गया। इसका मतलब है कि कोई से भी, आसन्न का मतलब पास वाली, तो नीले बेटा इसको कर सकते हैं, इसको ब्लू कलर कर सकते हैं। आसन्न का मतलब होता है बिल्कुल इसके पास होनी चाहिए, इसके पास होनी चाहिए। देखो लाल के पास हो गई, पास ये भी हो सकती है, किसी को भी पास कर सकते हो, बिल्कुल आसन्न होनी चाहिए। लाल के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है। फिर कहता है नीले के आसन्न सतह को, नीले के आसन्न सतह को, आसन्न सतह को काले रंग से रंगा जाता है। काले रंग से रंगा गया, रंगा गया। तो इसका मतलब नीले के आसन, तो एक आसन इधर भी होगा, एक आसन इधर भी होगा। तो मान लो ये वाला, तो ये आपका काला हो जाएगा, ये बच्चों आपका ब्लैक हो जाएगा। क्लियर? उसने बोला नीले के आसन सतह को काले रंग से रंगा जाता है, तो नीले के आसन एक इधर होगी, एक इधर होगी, किधर भी काला कर सकते हैं। और काले के विपरीत सतह को, काले के विपरीत सतह को, विपरीत सतह को हरे रंग से रंगा गया, हरे रंग से रंगा गया, रंगा गया। मान लो ये पूछा तो ब्लैक के विपरीत बेटा इधर आएगा इस साइड पर, इसको हरे रंग से रंगा गया, तो बच्चों इसको मैंने ग्रीन कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, एक साइड मैंने छोड़ दी। ठीक, रेड को दो सतह रंगे हो तो बेटा रेड की दो ही तो है, नीचे ऊपर रेड की दो ही सतह तो कर दी मैंने। सीधी सी बात मेरे भाई, क्या 6 सतह रंगने के लिए वो आपसे कोई कुछ अलग से कहानी तो बोलेगा नहीं। एक रूम में कितनी सतह होती है? एक बॉक्स में 6 सतह होती हैं। जैसे जैसे बोले वैसे कर देना। विपरीत बोले तो आमने सामने विपरीत कर दो, आसन्न बोले तो पास की विपरीत कर कलर कर दो। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? तो देखो लाल के आसन्न सतह को नीले रंग से, तो लाल के पास आसन्न का मतलब होता है पास की सतह, पास की सतह, ऐसे लिख दी लो, पास की सतह, शुद्ध हिंदी लिख दी। अब तो समझ में आ गई होगी। लाल लाल ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे लाल लाल, उसके आसन्न ब्लू कर दी। अब नीले के आसन्न सतह को काले रंग से, तो नीले के आसन्न बेटा ये काला हो गया, ये दोनों आसपास हो गए, देखो ये। और काले के विपरीत सतह को हरे रंग से, तो काले का विपरीत इधर हो गया हरा रंग से। एक सतह पीछे वाली हमने खाली छोड़ दी, पीछे वाले पे कोई कलर नहीं कर दिया। इस तरीके से करते हैं बच्चों। दिक्कत क्या आ रही है? सवाल मेरे भाई कैसा भी हो, सवाल मेरे दोस्त पे कैसा भी हो, हर सवाल इसी तरीके से बन जाता है। आप किसी भी सवाल को निकालने की कोशिश करें, कैसा भी बच्चों सवाल हो, हम हर सवाल को इसी तरीके से कर लेते हैं। उसकी कंडीशन को पढ़ते चलो, समझते चलो, और 1 सेकंड में सवाल बन जाता है बच्चों। उसकी कंडीशन को पढ़ते चलो और समझते चलो, और सवाल बच्चों आपका 1 सेकंड में बन जाएगा। बस आपको करते रहना है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दे दिए थे, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, कल इसका डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, आज आपको मैं प्रैक्टिस सीट इसकी दे दूंगा, और पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी। आज सारे बच्चे क्वेश्चन लगा के लाना, जो जो सवाल नहीं बनेंगे वो कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जो जो सवाल आपसे नहीं बने पूछ लेना। कल हम प्रॉपर तरीके से इस क्यूब का डाउट सेशन रखेंगे, और मेन है फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनते हैं सारे, अब आसानी से निकल जाते हैं बेटा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सारे, आसानी से निकल जाते हैं। और अब तक इतिहास गवाह है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में एक कलर वाला सवाल आया है। तो जब 1 कलर वाला सवाल आएगा तो कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाते हैं। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। और अगर एक से ज्यादा कलर करेगा भी तो मैंने आपको कंडीशनल कुछ चीजें बता दी, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कल डाउट सेशन रखेंगे, तो जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने कल डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से पूछ लेना। बाकी अगली मुलाकात बच्चों कल होगी। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।